हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। आज हम लोग इस वीडियो में इफ लैडर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन बेसिकली मैंने आपको पिछले वीडियोस में इफ फिल से करवा दिया है, बट हम उसी क्वेश्चन को आज चेंज करेंगे इफ लैडर में। देखेंगे कि इफ लैडर में इसका सिंटैक्स क्या होगा, कि कंट्रोलिंग कैसे काम करेगी। तो आइए देखते हैं इफ इल्स लैडर के बेसिक क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको एक जावा कोड लिखना है और गिवन नंबर को चेक करके बताना है कि वो नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव है कि जीरो है। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने मैंने यहाँ पे बेसिकली लॉजिक लिखी है, और मैंने मेन और क्या कहते हैं क्लास नहीं बनाई है, वो आपको ब्लू जे के कोड पे मैं करके दिखा दूंगा आपको। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पे पहली लाइन है जो इंट n इक्वल टू एस टी डॉट नेक्स्ट स्ट्रिंग। यहाँ पे मैंने यूजर से एक नंबर इंटर करा लिया है और मैं यहाँ पे उस नंबर को चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहली कंडीशन हमने डाली है इफ n इज ग्रेटर देन जीरो। अगर n हमारा जीरो से ग्रेटर है तो वो पॉजिटिव नंबर होगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरा कंट्रोल इल्स में आएगा। इल्स में आने के बाद मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है। इफ इल्स जो बेसिक स्ट्रक्चर होता था वो हम लोग इफ के बाद भी स्टेटमेंट लिखते थे, इल्स के बाद भी स्टेटमेंट लिखते थे। बट इफ इल्स लैडर में ऐसा नहीं करते हैं। इफ के बाद जैसे ही हमारा कंट्रोल इल्स में आता है तो इल्स में स्टेटमेंट की जगह फिर से हम एक कंडीशन डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक कंडीशन डाल दी, इफ n इज लेस देन जीरो, क्या n जीरो से छोटा है। अगर ये बात ट्रू है तो ये प्रिंट कर देगा नंबर इज निगेटिव। फिर यहाँ पे ये कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तब मेरा ये लास्ट में प्रिंट कर देगा नंबर इज जीरो। यानी ऊपर की दो कंडीशन फॉल्स होने पे ये थर्ड वाला जो सबसे लास्ट लाइन लिखी है वो परफॉर्म होती है। यानी हमारा नंबर अगर पॉजिटिव नहीं है, यानी जीरो से बड़ा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स। लेस देन जीरो नहीं है, ये भी कंडीशन फॉल्स। तो जीरो, वो नंबर फिर जीरो होगा तो हमारा प्रिंट कर देगा नंबर इज जीरो। ये वाली जो लास्ट वाली लाइन होती है ये तभी परफॉर्म करती है जब ऊपर की सारी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। अगर आप मेरा ये वीडियो डायरेक्ट इफ फिल्स लैडर का ये बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाके उस पहले वाले वीडियोस को देख लीजिए, जिससे आपको कंट्रोलिंग अच्छे से समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो स्टूडेंट आइए देख लेते हैं इसका ब्लूटूथ के कोड। तो ब्लूटूथ के यहाँ पे कोड मैंने लिख दिया है, जो कोड मैंने आपको अभी करवाया है। तो आइए इस कोड को रन कराते हैं। तो कंपाइल में कराता हूँ, तो यहाँ पे नो सिंटैक्स एरर है। अब इस कोड को रन कराते हैं। तो यहाँ पे टेक्स्ट नाम की डॉट फाइल बन चुकी है। ओके करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका ये इनपुट आ रहा है, तो नंबर देते हैं इनपुट में। तो जैसे मैं 2 दे देता हूँ तो 2 में पॉजिटिव प्रिंट कर रहा है। फिर एक बार इसको नेगेटिव के लिए रन करा देते हैं। नंबर इज नेगेटिव, इसके लिए भी सही चल रहा है। एक बार इसको 0 दे के देखते हैं कि क्या होता है। मैंने यहाँ पे 0 दिया तो नंबर इज 0। तो ये आपका कोड अच्छे से चल रहा है। तो स्टूडेंट मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दो नंबर दिया होगा और दो नंबर में से आपको ग्रेटर नंबर प्रिंट कराना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, और अगर वो इक्वल है तो आपको इक्वल प्रिंट कराना है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने इफ इल्स से किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इसको इफ इल्स लैडर में कैसे चेंज करेंगे। ठीक, तो मैंने दो वेरिएबल लिया हुआ है, इंट ए और इंट बी। यहाँ पे मेरे दो नंबर स्टोर हो गए हैं। यहाँ पे मैंने कंडीशन डाली है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है तो प्रिंट कर दे ए इज़ ग्रेटर। फिर हम लोग इल्स में गए हैं। इल्स में जाने के बाद मैंने यहाँ पे फिर एक कंडीशन डाली है कि बी इज़ ग्रेटर देन ए, क्या बी ए से बड़ा है। अगर बी ए से बड़ा होता है तो बी इज़ ग्रेटर देन। फिर मैंने लास्ट में यहाँ पे इल्स डाला है बोथ आर इक्वल, यानी ये कंडीशन और ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ये आपका प्रिंट करेगा कि बोथ आर इक्वल। क्योंकि ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फॉल्स होती है तो इसका मतलब है ए बी से बड़ा नहीं है। ये कंडीशन भी अगर फॉल्स होती है, बी ए से बड़ा नहीं है, तो ये इसके बाद एक ही चीज़ ट्रू हो सकती है कि ए बी के बराबर ही है।
तो इन दोनों कंडीशन के फॉल्स होने के बाद ये बाय डिफॉल्ट बोथ आर इक्वल प्रिंट कर देगा। सो स्टूडेंट आइए हम लोग पहले अपने प्रोग्राम का देख लेते हैं कि BlueJ पे इसका सिंटेक्स क्या है। तो ये मैंने BlueJ पे प्रोग्राम लिखा हुआ है और यहाँ पे मैंने ग्रेटर नंबर नाम की एक क्लास बनाई है और यहाँ पे मेन मेथड लिखा है और यहाँ पे मैं यूजर से 2 नंबर एंटर करा रहा हूँ। पहले नंबर को A में स्टोर कराया है हमने, सेकंड नंबर को B में स्टोर कराया है और यहाँ पे मैंने वो लॉजिक लिखी है इफ के लैडर की। तो आइए इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल हो चुका है प्रोग्राम सक्सेसफुली, कोई भी सिंटैक्स एरर नहीं है। आइए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये सक्सेसफुली रन कर रहा है प्रोग्राम। यहाँ पे हमसे ये फर्स्ट नंबर मांग रहा है, इसको हम फर्स्ट नंबर दे देते हैं। सो स्टूडेंट हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आपको 3 नंबर दिए हुए हैं और 3 नंबर में से आपको सबसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने इफ फिल से किया हुआ है, बट हम लोग इसको भी इफ फिल्स लैडर में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने 3 नंबर यूजर से एंटर करा लिए हैं ABC करके। यहाँ पे यूजर से मैंने 3 नंबर एंटर कराए हुए हैं। फिर यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक की है क्या इफ A इज ग्रेटर देन B एंड ऑपरेटर A ग्रेटर देन C। बीच में एंड लगा हुआ है यानी इसको दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए। यहाँ पे चेक करेगा क्या A B से बड़ा है, क्या A C से बड़ा है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो A हमारा ग्रेटर हो जाएगा। फिर इल्स में आके मैंने चेक किया है, यहाँ पे इफ कंडीशन डाला है कि B इज ग्रेटर देन C एंड B इज ग्रेटर देन यहाँ पे A। ठीक, B इज ग्रेटर देन C एंड B इज ग्रेटर देन A। क्या B C से भी बड़ा है और B A से भी बड़ा है? अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा B इज ग्रेटर हो जाएगा। और इल्स में आने के बाद हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया C इज ग्रेटर, यानी कि अगर ये दो कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इसका मतलब है कि बाय डिफॉल्ट जो C हमारा नंबर है वो ग्रेटर होने वाला है। ठीक फ्रेंड, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। सो स्टूडेंट आइए देख लेते हैं ये हमारा जो सेकंड नंबर का प्रोग्राम है जिसमें कि आपको 3 नंबर यूजर से एंटर कराने थे और इस 3 नंबर में से ग्रेटर नंबर आपको निकालना था। ये इफ लैडर का एग्जांपल है। आइए इस कोड को कंपाइल कराते हैं। मैंने यहाँ पे कंपाइल किया है, यहाँ पे कंपाइल हो गया है सक्सेसफुली। आप देख लेते हैं रन करा के इसका आउटपुट। तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर 3 दे देता हूँ, सेकंड नंबर में 4 दे देता हूँ और थर्ड नंबर में 2 दे देता हूँ। तो ये मेरा देखिए दिखा रहा है कि सेकंड नंबर इज ग्रेटर है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये प्रोग्राम कम्प्लीटली अच्छे से चल रहा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम। सो स्टूडेंट हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको मंथ का नंबर एंटर कराना है और उस मंथ के नंबर से आपको उसका सीजन बताना है कि वो कौन सा सीजन है पर्टिकुलर मंथ में। तो आइए देखते हैं इसका कोड। तो यहाँ पे मैंने यूजर से एक कोड नंबर इंटर करा लिया है, इंटर द मंथ नंबर। 1 से लेके 12 तक वो मंथ का नंबर देगा और m में इसको स्टोर करा लिया है। यहाँ पे मैंने इफ में कंडीशन डाला है कि इफ m बराबर 1, m बराबर 2, m बराबर 12, यानी अगर मंथ आपका जनवरी, फरवरी और दिसंबर है तो वो जो सीजन होगा वो विंटर का सीजन होगा। फिर मैं इल्स में आके फिर से एक कंडीशन चेक करा रहा हूँ कि अगर मेरा मंथ तीसरा है, चौथा है, पाँचवा यानी मार्च, अप्रैल, मई है तो वो स्प्रिंग का सीजन होगा। फिर यहाँ पे मैंने इल्स में आके एक इफ कंडीशन लगाई हुई है कि अगर मेरा मंथ 6, 7, 8 है यानी जून, जुलाई, अगस्त है तो मेरा समर सीजन होगा। और फिर इल्स में आके मैंने यहाँ पे कोड लिखा है कि ये मेरा एंटम सीजन होगा। तो ये वाला जो कंडीशन है, अगर मेरा जो मंथ है वो 1 to 12, 3, 4, 5 एंड 6, 7, 8 में से कोई नहीं होके 9, 10, 11 हो। ठीक, अगर मेरा मंथ नंबर 9, 10, 11 है तो वो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल होगी, यानी ये तीनों कंडीशन फुलफिल होगी। तो इसका मतलब m की वैल्यू या तो 9 है या तो
8 है या तो 10 है। ठीक, यहाँ पे बीच में एंड ऑपरेटर लगा है। एंड ऑपरेटर कहता है कि चाहे ये कंडीशन ट्रू हो जाए, चाहे ये ट्रू हो जाए, चाहे ये ट्रू हो जाए, तीनों में से अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो जाएगी। ठीक, अभी मैं इसका कंप्लीट प्रोग्राम आपको ब्लूजे पे करा दूंगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पर। सो स्टूडेंट आइए देख लेते हैं ये सीजन वाला प्रोग्राम जो है हमारा इफ इन स्लाइडर में मैंने इसको कन्वर्ट करके लिखा है। तो ये इसका सिंटैक्स है प्रॉपर, और इसको हम कंपाइल कराते हैं, देखते हैं। तो ये कंपाइल कराने पे नो सिंटैक्स एरर दे रहा है। अब हम इसको रन कराते हैं। तो ये मेरा सेशन का कोड है, मैंने यहाँ से इसको रन कराया, और यहाँ पे ये पहले मैं इसकी स्क्रीन क्लियर कर लेता हूँ। स्क्रीन क्लियर करने के लिए आपको कंट्रोल के करना होगा, उससे स्क्रीन आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक, वो मंथ नंबर मुझसे मांग रहा था, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 3 और इंटर करता हूँ, तो स्क्रीन दे रहा है ये। ठीक है स्टूडेंट, एक बार और इसको रन करा देते हैं। इस बार मैं 9 दे देता हूँ इसको, देखते हैं क्या देता है। तो एरर दे रहा है ये, तो इसका मतलब ये कोड एकदम लॉजिकली सही है, राइट चल रहा है। तो स्टूडेंट हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको जावा कोड लिखना है फॉलोइंग ग्रेड सिस्टम के लिए, कि अगर कोई बंदा 40 से कम परसेंटेज पाता है तो वो फेल है, 40 से 50 के बीच में है तो ई ग्रेड, 50 से 60 के बीच में है डी ग्रेड, 60 टू 70 है सी ग्रेड, 70 टू 80 बी ग्रेड, और 80 टू 90 ए ग्रेड, और 90 टू 100 एस ग्रेड। इसके लिए हमें जावा कोड लिखना है। तो ये जो कोड है वो इफ फिल से ही बन सकता है, इफ से ही बन सकता है, बट हम इसको इफ लैडर में इसको बनाएंगे। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सो स्टूडेंट आइए हम लोग देख लेते हैं अपने इस क्वेश्चन का ग्रेडिंग सिस्टम का सोल्यूशन। तो यहाँ पे मैंने एक यूजर से परसेंटेज इंटर करा दिया है डबल डेटा टाइप में। तो PER नाम के वेरिएबल में मैंने इसको स्टोर कराया है, और यहाँ पे मैंने पहली कंडीशन दी है कि PER मतलब कि परसेंटेज इज लेस देन 40 तो फेल। फिर मैं जब इल्स में आया हूँ तो मैंने यहाँ पे कंडीशन दिया है कि PER परसेंटेज इज लेस देन 50 इज ई ग्रेड। यहाँ पे अगर देखिए, अगर मैं इनपुट में 30 ले लेता हूँ तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी, ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। पर मेरा कंट्रोल देखिए कैसे यहाँ पे काम कर रहा है कि अगर मैंने परसेंटेज 30 ले लिया तो पहली कंडीशन उसको ट्रू मिल जाएगी और वो फेल प्रिंट करेगा। इल्स में उसके बाद वो कंट्रोल जाएगा ही नहीं, और इल्स में अगर वो जाएगा नहीं तो नीचे का कोई भी कोड वो परफॉर्म करा ही नहीं पाएगा, क्योंकि नीचे के सारे कोड इस इल्स वाले पार्ट से लिखे हुए हैं। तो ये वाला इल्स के बाद ही ये वाले सारे कोड लिखे हुए हैं। तो अगर मेरा कंट्रोल कभी इस इल्स पे गया ही नहीं तो वो नीचे वाले कोड पे जाएगा ही नहीं। ठीक, फिर मैंने यहाँ पे लिया है परसेंटेज इज लेस देन 50, यानी ये लाइन लिखने का मतलब है यहाँ पे इफ इल्स लैडर में कि इनडायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिखा है कि परसेंटेज इज ग्रेटर देन 40 एंड लेस देन 50। ये लाइन इफ इल्स लैडर में ये लाइन लिखने का मतलब ये है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे फिर इल्स में जाता हूँ और परसेंटेज को लिखता हूँ 60 तो डी ग्रेड, जैसे मैं मान लीजिए मैं ले लेता हूँ 55%, नहीं सॉरी 45% अगर मैं इनपुट में लेता हूँ तो यहाँ पे ये कंडीशन भी ट्रू, ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है। ठीक, क्योंकि 45 यहाँ पे भी ट्रू है, 45 यहाँ पे भी ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू, यहाँ पे भी ट्रू। तो यहाँ पे जब कंडीशन आएगी 45 पे, 45 वाली कंडीशन चेक करेगा ये कंडीशन को, तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो इल्स में फिर वो कंट्रोल जाएगा ही नहीं, तो इसलिए यहीं पर वो रुक जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे परसेंटेज लेस देन 40 टू डी ग्रेड, अगर परसेंटेज 70 से नीचे है तो सी ग्रेड, 80 से नीचे है तो बी ग्रेड, परसेंटेज 90 से नीचे है तो ए ग्रेड, परसेंटेज 100 से नीचे है तो एस ग्रेड। जैसे मैं यहाँ पे एक सैम्पल इनपुट ले लेता हूँ, मान लीजिए मेरा परसेंटेज है 85%। ठीक, मैंने यहाँ पे परसेंटेज 85 दिया तो यहाँ से चलेगा परसेंटेज 85 इज लेस देन 40, कंडीशन फॉल्स। इल्स में आया, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक किया 85 इज लेस देन 50, कंडीशन फिर फॉल्स। यहाँ चेक किया इल्स में आके, यहाँ कंडीशन चेक किया 85 इज लेस देन 60, कंडीशन फिर से फॉल्स। यहाँ पे आया, कंडीशन यहाँ फिर से फॉल्स होने वाली है। यहाँ पे आएगा इल्स में, फिर यहाँ कंडीशन चेक करेगा, यहाँ भी कंडीशन फॉल्स होने वाली है। फाइनली इसको कंडीशन कहाँ पे ट्रू मिलेगी, इल्स इफ
परसेंटेज इज लेस देन 90 तो हमारा SOP A ग्रेड प्रिंट कर देगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 85 नॉट लेस देन 80, तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो सीधे वो इल्स में चला आएगा। इल्स में जाने के बाद यहाँ पे चेक करेगा 85 लेस देन 90 है, ये कंडीशन उसको ट्रू मिल जाएगी तो वो A ग्रेड प्रिंट कर देगा। और इफ में ये कंडीशन उसको ट्रू मिल गई तो ये इल्स में, इस वाले इल्स में जाएगा ही नहीं, और इस वाले इल्स में जाएगा नहीं तो इस वाले इल्स के नीचे जो सारा कोड है कभी परफॉर्म होगा ही नहीं। अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट रॉन्गली यूज़र जो है इसको निगेटिव नंबर दे देता है तो निगेटिव नंबर में ये वाला फेल उसको प्रिंट कर देगा, ठीक। तो हम लोग इसका जो कोड है वो लोग ब्लूजो पे हम लोग देखेंगे कि ये ब्लूजो पे हम पूरा कोड इसका बना के देखेंगे, मेन क्लास और मेन मेथड ये सब लिखेंगे। तो अब इसके बाद वाले लेक्चर में आपको कोडिंग के कुछ और एग्जांपल बताऊंगा, बट उसमें थोड़ी सी लॉजिक थोड़ी इजी ना होके हार्ड होगी। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल आईटी पार्क। आज हम इस वीडियो में देखेंगे सो स्टूडेंट, आइए देख लेते हैं ग्रेडिंग सिस्टम को ब्लूजो पे इसका कोड कैसे लिखा जाए है। तो ये ब्लूजो पे मैंने ग्रेडिंग सिस्टम का कोड लिखा हुआ है, तो ये है कोड। तो अब इसके बाद मैं इस कोड को रन कराता हूँ, कंपाइल करते हैं। तो कंपाइल में नो सिंटैक्स एरर है। चलते हैं अपनी ओरिजिनल फाइल के ऊपर। डॉट फाइल हमारी ये है, डॉट जावा फाइल। इसको रन कराते हैं, ओके करते हैं। ये मार्क्स यहाँ पे हमसे मांग रहा है, तो मैं दे देता हूँ 67%। तो 67 पे सी ग्रेड मेरा प्रिंट कर रहा है। तो देखते हैं मेरा ये सी ग्रेड लॉजिकल सही है कि नहीं। हाँ, सी ग्रेड यानी 67 मेरा 70 से नीचे है, ठीक। यहाँ पे इफ में आने पर 67 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स के बाद ये यहाँ पे इल्स में आएगा 67 इज नॉट लेस देन 60। यहाँ कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स में आने के बाद ये यहाँ पर आएगा। यहाँ पे कंडीशन उसको ट्रू मिली है, इसलिए उसने सी ग्रेड प्रिंट किया है। कंडीशन यहाँ पे उसको ट्रू मिल गई है तो बाद में वो इल्स में जाएगा नहीं। ठीक फ्रेंड, आइए इनपुट ऑन लेके मैं इसको रन करा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं 95 एक बार इनपुट ले लेता हूँ, देखता हूँ लास्ट केस मेरा सही चल रहा है कि नहीं। तो एस ग्रेड ये भी सही चल रहा है। ये मैंने जो लास्ट केस लिया है जिसको मैंने इल्स में डाला हुआ है वो भी सही चल रहा है। तो स्टूडेंट, ये था आपका लास्ट प्रोग्राम। तो अब जो मैं नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा वो में भी इफ एल्स लैडर के ही कोड होंगे, और उसमें काफ़ी लॉजिक थोड़ी टफ होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपके लिए इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू, गुड लक।